स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं OTR। ये क्या है OTR, क्या होता है OTR? उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी निकलती है, किसके थ्रू? आयोग के थ्रू। कौन सा आयोग? UPSSC। ठीक है, क्या नाम है? UPSSC। ठीक है, तो इसके थ्रू जितनी भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो पैट का एग्जाम हो, PET, जैसे कि नया एग्जाम आया था अभी PET, आपने हाल फिलहाल सुना होगा, तो उसमें क्या था, तो ये सारी जितनी भी वैकेंसी होंगी, अब तो जितनी भी वैकेंसी आती थी, फॉर्म आते थे, हमको हर बार फॉर्म भरना पड़ता था, बार बार वही जानकारी, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, दुनिया भर की चीजें भरनी हुआ करती थी। अब इस चीज से छुटकारा मिलने वाला है। तो अब क्या होने वाला है? ठीक है, UPSSC ने सेवा शुरू की है OTR, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक बार की पंजीकरण कराना पड़ेगा, और भविष्य में आयोग की जितनी भी भर्तियां आएंगी उनमें मूलभूत जानकारी आपको बार बार भरने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात। और इसकी फीस कितनी लगेगी भाई? कॉस्ट है क्या इसकी? सबसे बड़ा प्रश्न तो हमारे लिए, एक अभ्यर्थी के लिए यही होता है कि भाई क्या इसकी कोई फीस लगेगी? तो जी नहीं, इसकी बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगी, ये कॉस्ट ऑफ फ्री है। ठीक है, यानी मुफ्त में होगा। लास्ट डेट क्या है भाई? तो लास्ट डेट कुछ भी नहीं है, ठीक है, जब चाहे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन हाँ, ये ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो इस पे जाके जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं अगर आप यूपी की किसी भी वैकेंसी में भाग लेना चाहते हैं तो। ठीक, तो चाहे वो पैट हो, PET, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो UPSSC का, ठीक है, तो उसमें OTR नंबर जैसे ही आप डालोगे, जब ये रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसके बाद आपको OTR नंबर मिलेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन संख्या मिलेगी। तो जैसे ही वो डालेंगे तो आपका पुराना डाटा जो भी होगा, आपने वहां पे भरा हुआ होगा, वो सारी जानकारी स्वतः ही भर के सामने आ जाएगी, या आप कहें कि एक तरह से प्रकट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्या है, आयोग की जो वेबसाइट है उस पर एक E-फॉर्म अवेलेबल है। तो आयोग की वेबसाइट भी अभी हम खोल के दिखाएंगे आपको किस तरह से वेबसाइट है। तो E-फॉर्म दिया गया है, जिसको जैसे ही आप खोलेंगे अपनी सारी जानकारियां भरेंगे, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार संख्या, पैन कार्ड, दुनिया भर की जानकारियां, जैसी मूलभूत जानकारियां आप भरेंगे, ठीक है, मेरी कोई चीज गलत भर गई। सबसे बड़ा डाउट क्या होता है भाई, सर मेरी चीज कोई गलत भर गई या गलती से हो गया, अब मैं क्या उसको सही कर पाऊंगा? तो जी हाँ, तो कुछ जानकारियां जैसे शैक्षिक अर्हता, यानी कि भाई अभी किसी ने इंटर किया, कल को ग्रेजुएशन करने लगा, फिर BSc, मतलब कुछ किया उसने, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगा, तो क्या उसको एडिट कर पाएंगे? जी हाँ, आप उसको बिल्कुल अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि शैक्षिक योग्यता आपकी हो गई, अर्हता हो गई, आपका अनुभव, एक्सपीरियंस भाई डे बाई डे बढ़ता जाता है, तो कुछ ऐसी चीजें जो लगातार चेंज हो सकती हैं, तो ऐसी चीजों को एडिट किया जा सकता है। ध्यान रखिए कि जो चीजें परिवर्तित हो जाती हैं उन चीजों को अपडेट किया जा सकता है और नए डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड किए जा सकते हैं। ये बात ध्यान करने नहीं। और क्या चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है आपको, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अंतिम रूप से जब आप सबमिट कर देंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन को, तो उसमें कुछ चीजें हैं जिसमें परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान से रखिए, कुछ चीजों में परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे कि कुछ चीजें जांच लीजिए, जैसे कि आपका नाम हो गया, अब जो नाम है भाई, कल को नाम चेंज थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, तो आपका नाम चेंज नहीं हो पाएगा, आपके माता पिता का नाम भी चेंज नहीं हो पाएगा, तो जीवन भर वही रहता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जीवन पर्यंत चेंज नहीं होती है, तो इन चीजों को चेंज करवाना संभव नहीं हो पाएगा एक बार अगर आप फॉर्म भर देंगे, OTR करा लेंगे। तो जैसे नाम, पिता का नाम, माता जी का नाम, आपकी जन्म तिथि या भाई डेट ऑफ बर्थ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, ठीक है, आपका लिंग, ठीक है, मेल है आप फीमेल है, तो वो चीज चेंज नहीं हो पाएगी। आधार कार्ड के 6 नंबर, लास्ट के 6 डिजिट, ठीक है, तो इनको सबको ध्यान पूर्वक आपको भरना, कभी स्टार्टिंग के भर के बैठ जाए और सबमिट कर दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको काम करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या, 6 अंक हो गए। मूल निवास, तो जैसे आप मूल निवास भाई उत्तर प्रदेश के, तो अब उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, ठीक है, तो ऐसी कुछ जानकारी। चलिए दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई, तो जल्दी कीजिए आप लोग भी, ठीक है, अभी समय है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ चीजें और जान लेते हैं। तो भाई ये यूपी, इसकी वेबसाइट कहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, तो वैसे तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, फिर भी आप सुन लीजिए। जैसे ही आप टाइप करेंगे UPSSC.gov.in, ठीक है, UPSSC
upsssc.gov.in, जैसे मैं टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उसमें देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऊपर भी ऑप्शन आ रहा है UPSSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में पंजीकरण करें, ठीक है। दूसरी चीज इसके यहाँ पे नीचे भी साइड में आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है नोटिस बोर्ड पे, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के लिए, ठीक है। तो दोनों जगह दी हुई है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं एक जगह करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए किस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये ई परीक्षा वाला होम पेज खुल जाएगा कुछ इस तरह से, और इसमें पूरा प्रोसेस दिया है क्या करना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना है, फिर वेरीफाइड डिटेल करनी है, फिर फाइल डिटेल करनी है, फिर वेरिफिकेशन, और फिर ई लॉकर जनरेटेड। ई लॉकर का मतलब है जहां पे आपका डाटा पूरा सुरक्षित रहेगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो यहाँ सुरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए देखिए एक बार हम करके दिखाते हैं, आपको ओपन करके दिखाते हैं, रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो किस तरह से ये काम करेगा, तो देखिए जैसे नीड टू ओपन OTR यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये दो सिंबल यहाँ पे दिए, रजिस्ट्रेशन नाउ और ये दिया लॉगिन। अगर आप रजिस्टर करा चुके हैं तब आप लॉगिन करें, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो पहले आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो खाता नहीं बनाया तो पहले वो साइन अप करेंगे, उसके बाद वो लॉगिन पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले साइन अप करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, थ्रू ई फॉर्म। तो ई फॉर्म के थ्रू आपको करना है, ठीक है। तो ई फॉर्म के थ्रू करेंगे तो क्योंकि अभी आपने बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप ई फॉर्म के थ्रू जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल नंबर का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी आधार नंबर की लास्ट 6 डिजिट भरने को आ रही है, आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम, ठीक है। इस तरह की कैटेगरी, जेंडर मेल, ठीक है, इस तरह की चीज़ें और भी बहुत कुछ आ रही हैं। तो इस तरह का ये इंटरफेस खुलता जा रहा है। तो इस पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा, ठीक है। और भी ऐसी जानकारी के लिए, इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए और आपके लिए उपयोगी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।